नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। एक तरफ वॉशिंगटन और तेल अवीव का कहना है कि उन्होंने जो हमले किए वो पहले से की गई सुरक्षा की कार्रवाई थे, क्योंकि उन्हें ईरान से तत्काल खतरा था। दूसरी तरफ कई देश ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये टकराव सच में एक डिफेंसिव मोड का था या फिर हालात को जानबूझकर इस तरीके का दिखाया गया। अब एक बड़ा सवाल सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बड़ा दावा किया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अंधेरे में रखा, धोखे में रखा और ट्रंप को ऐसी जानकारी दी गई जिससे वो ईरान पर अचानक सबसे बड़ा हमला करने के लिए मजबूर हो गए और ईरान पर बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल एक अमेरिकी पॉडकास्टर ने यह चौंकाने वाला दावा किया है। जहां यूट्यूब पॉडकास्टर को ट्रंप का समर्थक माना जाता है, उसने दावा किया है कि खाड़ी देशों, खासतौर पर कतर और सऊदी अरब में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कुछ एजेंट्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। दावा यह भी किया गया है कि ये एजेंट क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की योजना बना रहे थे। हालांकि इन दावों के समर्थन में किसी भी तरीके के सबूत जो हैं वो पेश नहीं किए गए हैं, सामने नहीं रखे गए हैं। लेकिन इस दावे के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। न सिर्फ इजरायल पर उठ रहे हैं बल्कि नेतन्याहू पर भी उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को इन तमाम चीजों की जानकारी नहीं दी गई। जाहिर है पिछले लंबे वक्त से खाड़ी देश अमेरिका के रणनीतिक साझेदार भी हैं। ऐसे में अगर वहां अस्थिरता फैलती है तो अमेरिका पर भी इसका असर होता। वहीं पॉडकास्टर का इशारा यह था कि क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ने से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर खतरा बढ़ेगा और इससे ट्रंप का जो गुस्सा है वो भड़केगा। उनका यह भी तर्क है, इसके पीछे यह भी जो है वो कारण बताया जा रहा है कि अगर अमेरिकी हितों को सीधा नुकसान दिखता तो वॉशिंगटन ईरान के खिलाफ और ज्यादा कदम जो है वो उठाता और इससे इजरायल को रणनीतिक तौर पर फायदा होता, क्योंकि इजरायल लगातार ईरान पर बड़े सैंक्शन चाहता था, बड़ी कार्रवाई यहां पर चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट इस थ्योरी को सेल्फ मेड कह रहे हैं, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अमेरिका जैसे देश की विदेश नीति सिर्फ किसी एक सहयोगी के कहने पर तय नहीं होती है। व्हाइट हाउस, पेंटागन और खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलग अलग रिपोर्ट्स का जो है आकलन होता है। ऐसे में यह मान लेना कि ट्रंप को पूरी तरीके से धोखे में रख दिया नेतन्याहू ने और उसके बाद फैसला उनसे करवाया गया, ये इतना भी आसान नहीं है। जाहिर है हमले से पहले इजरायल लंबे वक्त से लगातार ये कहता रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। नेतन्याहू ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस चेतावनी को दोहराया। उन्होंने ये तक कहा कि अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई तो हालात मिडिल ईस्ट में बेकाबू हो जाएंगे। ईरान जो है वो परमाणु हथियार हासिल कर लेगा। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकलने का भी फैसला लिया था। दावा है कि इस फैसले में भी इजरायल की चिंताओं की बड़ी भूमिका थी, जिसकी वजह से फैसला लिया गया। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में इंटरनेशनल रिलेशन काफी मुश्किल माने जाते हैं। यहां दोस्त और दुश्मन की जो रेखाएं हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। खुफिया एजेंसियों की जो गतिविधियां हैं आमतौर पर वो सार्वजनिक नहीं होती। कई बार अफवाहें और दावे भी इन तमाम रणनीतियों पर दबाव बनाने के लिए फैलाए जाते हैं। इसीलिए एक पॉडकास्टर की तरफ से ये दावा कर देना, ये कह देना कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इन हालात की सही जानकारी नहीं दी, अपने फायदे के लिए ईरान पर युद्ध को जो है वो थोप दिया, उसे इतना इजी या इतने जो है वो साधारण भाषा में नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं पॉडकास्टर्स के दावे को लेकर अमेरिका में हालांकि गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की मांग उठने लगी है। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के हालात की अगर बात कर लें तो लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। दोनों तरफ से एक के बाद एक बड़े अटैक हो रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मुज़ रूट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये तक कह दिया है कि अगर यहां से कोई भी जहाज गुजरता है तो उस पर बड़े हमले किए जाएंगे। इससे पूरी दुनिया में तेल सप्लाई ठप होने का खतरा मंडरा रहा है और अगर ये रास्ता बाधित हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसीलिए लगातार पूरी दुनिया में हालात चिंताजनक बने हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को धोखा दिया? इसका जवाब तो फिलहाल मिलना इतना आसान नहीं है, बेहद मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से दोनों देशों ने ईरान पर बड़े हमलों की शुरुआत की, उसमें यह जरूर साफ है कि यह पूरी मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने वाला है। जहां इजरायल मिडिल ईस्ट में अपने खिलाफ किसी को सिर उठाते नहीं देखना चाहता, तो वहीं अमेरिका लगातार उसके साथ खड़ा है और इसके अलावा
तेल भंडार पर कब्जा भी इसी युद्ध की वो सच्चाई है जिसके बारे में भले ही न बोला गया हो, लेकिन संकेत साफ हैं कि ईरान इन तेल भंडारों पर कब्जे की भारी कीमत भी चुका रहा है। अंत में समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फैसले कई परतों के लिहाज से होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधों के लिहाज से नहीं। तो भले ही यह दावा किया जा रहा हो कि नेतन्याहू ने अमेरिका को, ट्रंप को धोखे में रखा, लेकिन इसके सबूत सामने आना बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।